अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं ज़ला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो मुसव्विदा चाहते थे वही बरकरार है। जजेस तकर्रुरी के लिए 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी और JUI का मुसव्विदे पर 100% इत्तेफाक हो चुका है। हमारा इत्तेफाक आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच पर हुआ था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तवील मुशावरत के बाद आइन साजी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। ख्वाहिश है मौलाना खुद पार्लिमान में मुसव्विदा पेश करें। PTI मौलाना के मुसव्विदे पर तो वोट दे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुसलसल इस आईनी तरमीम पे, जुडिशल रिफॉर्म्स पे इंगेजमेंट रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI 100% इत्तेफाक जुडिशल रिफॉर्म्स की जो आइन साजी होना है और उसके कंटेंट के बारे में तय हो चुका है। ये ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उतना वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। आईनी अदालत बनाने अब हम इत्तेफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने, इसी तरमीम को खत्म करके हम पार्लियामान को मजीद ताकतवर बना रहे हैं और पार्लियामान की रोल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में दिलवा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज भी मौजूद नहीं, आपकी तमाम शिकायतें मौजूद नहीं है, साबित करे कि आप सियासी जमात हो, कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात। आपकी सियासी मुतालबात माने गए। हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया। अब ओनस PTI पे जुडिशल रिफॉर्म्स आपको लाना चाहिए था, बिल आपको पेश करना चाहिए था। एक पॉइंट इन्होंने सामने लेकर आए, 2 महीने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI ने मौलाना के आईनी मुसव्विदे पर हमारी बातचीत पर मुस्बत रद्द अमल दिया। बानी PTI ने मुसव्विदे पर मजीद मुशावरत का वक्त मांगा है। वो आईनी तरामीम पर अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर से राय लेना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम में जल्दी नहीं होनी चाहिए। जब चीफ जस्टिस की उम्र की हद 65 साल तय हो गई तो फिर जल्दी क्यों है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के सेल के 5 दिन बिजली बंद रखी गई। कानून के मुताबिक उन्हें जो सहूलियात हासिल हैं वो उन्हें नहीं दी जा रही। खान साहब ने फरमाया कि 5 दिन तक उसके सेल में बिजली नहीं थी और पूरे कौम के लिए उसका पैगाम यही है कि मुझे 100 साल भी इस जेल में, इस सेल में गुजारना पड़े, मैं गुजारूंगा, लेकिन मैं कौम की आज़ादी, इस कौम की खुद मुख्तारी, इस पार्लियामान की मजबूती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए हूँ। खान साहब का पूरे कौम से पुरअमन रहने की अपील है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ की, वो इंशाल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हों। हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकती। हुकूमत इन आइन तरामीम को पास करने जा रही है और जिस तरीके से लोगों को उठाया, डराया, धमकाया जा रहा है, हमारे भी 2 सेनेटर इनके पास है कि उनको फिलफोर हमारे हवाले किया जाए, उनको रिहा किया जाए, उनको जाने दिया जाए। इस किस्म की कोई भी आइनी तरामीम तो क्या कानून साजी भी लोगों को कबूल नहीं होती। और आईनी तरमीम में मौलाना किसके साथ बैठेंगे, हुकूमत और अपोजिशन की राम करने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के फजलुर रहमान के दर पर बार बार हाजिरी। अख्तर मेंगल और PTI के वफ्द की मुलाकातें हुई। मौलाना फजलुर रहमान से साथ देने की दरख्वास्त की। वफाकी वज़रा इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी मौलाना से मिले। PTI वफ्द की मौलाना के घर आमद। अख्तर मेंगल का भी आईने मुसव्विदे पर इजहार ख्याल। मौलाना का फौरी जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द की मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद इकरामुल्लाह जोइया, जबकि पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद। सबसे पहले बात करेंगे इकरामुल्लाह जोइया से। इकरामुल्लाह जोइया, मौलाना साहब का घर सियासी हलचल का मरकज बना हुआ है, किस तरफ मौलाना का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, इस वक्त तो सबकी नजरें जो है वो मौलाना के घर पर हैं और सब ही मौलाना के घर पर बारी बारी जो है वो हाजिरी लगा रहे हैं और ये हाजिरियों का सिलसिला जो है वो आज सारा दिन जो है वो चलता रहा है और इस वक्त भी जारी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो मौलाना से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। 5 रुकनी वफ्द जो है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ इस वक्त मुलाकात कर रहा है और बानी PTI के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उस हवाले से जो अहवाल है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेयर किया जा रहा है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान को
बानी PTI के हवाले से जो बातचीत हुई है उससे आगाह भी किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान से इससे कबल जो है वो दीगर सियासी रहनुमा जो है वो भी आज आकर मिलते रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे ज्यादा वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ पर जो है मौलाना फजल रहमान के घर पर गुजारा, और जब यहाँ से गए तो बड़े पुरुमीद जो है वो दिखाई दे रहे थे। तो बिलावल ने जाते जाते ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो 100% हमारे साथ हैं, और बड़े पुरुमीद और बड़े जोश के साथ वो कहते हैं कि अब मौलाना फजल रहमान के साथ जो तवील बैठक हुई उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो 100% रजामंदी पर जो है वो नतीजा निकला है। तो इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी है वो तो इस वक्त पुरुमीद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो PTI का वफ्द आया है वो अपने हवाले से जो है वो यहाँ पर कोशिशें कर रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है उनको अपने साथ जो है वो इस मुशावरती अमल में जो है वो अपने साथ किया जा सके। अब मौलाना की तरफ से जो है वो यहाँ पर जो है वो फैसला किया जाना है। उसके अलावा जो है यहाँ पर मोहसिन नकवी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान से जो है उनके घर पर मुलाकात की थी। उनके साथ साथ जो है वो इसहाक डार भी मौजूद थे। आप साथ ही रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, आप ये कहिएगा कि पार्लियामेंट के बाहर आप मौजूद हैं, पार्लियामेंट के अंदर की क्या सूरत हाल है? तमाम जमातें ये दावा करिए कि हमारी नंबर गेम पूरी है, असल नंबर गेम आप क्या देख रहे हैं और क्या मजमूई सूरत हाल है? देखिए, आज मैं सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हूँ। पार्लियामेंट में आज सारा दिन गो मगो की कैफियत रही है। कई बार इजलास जो हैं वो मुलतवी हुए हैं। अभी भी कौमी असम्बली का इजलास जो 7 बजे होना था वो 9:30 बजे तक का मुलतवी हो गया है। आज जो सेनेट का इजलास है वो 4 बार मुलतवी हुआ और वो अभी जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि 11 बजे इजलास होना था वो अब तक नहीं हुआ। ना ही कौमी असम्बली का इजलास अब तक हुआ है, उसको भी 9:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। काबीना का इजलास जो होना था वो भी नहीं हो सका। आज जो जोहराना इस इमारत में पार्लियामेंट में दिया गया, वहाँ पर वज़ीर आज़म नहीं थे। 85 अरकान मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि 110 अरकान जो हैं मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर उनके मुकम्मल अरकान हैं। और जब ये बात पूछी गई कि अरकान क्यों कम हैं, तो उस वक्त वज़रा ने दावा किया कि चूँकि वज़ीर आज़म नहीं थे और अरकान जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मसरूफ़ हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। मेरे जो बाएं तरफ जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, यहाँ से अब गाड़ियाँ जो हैं वो पार्लियामेंट में जाना शुरू हो गई हैं और तमाम अरकान जो हैं पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं। अभी पार्लियामेंट के अंदर सारा दिन जो है मुख्तलिफ क़ियासाराइयाँ चलती रहीं और दावे भी चलते रहे। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि हम आज जो है वो तरमीम पेश कर देंगे। अभी तलाल चौधरी ने दावा किया है कि कल का सूरज तरमीम के साथ तलू होगा, और कहा यही जा रहा है और हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि तरमीम के लिए जो है वो रोशन इम्कानात जो हैं वो रोशन हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ जो है वो रवादवा हैं इस्लामाबाद की जानिब, और यहाँ ऐवान सदर में एक बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है जिसमें वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं। और ये भी अभी कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान अभी जो है वो ऐवान सदर आएंगे और वहाँ पर हतमी मशावरत के बाद सारे कायदीन जो हैं वो पार्लियामेंट में आएंगे। लेकिन उससे पहले काबीना का इजलास होगा, और काबीना के इजलास में अगर मसवदा मंजूर हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं एतमाद के साथ कि आज तरमीम पेश हो जाएंगी। लेकिन हुकूमती दावा ये है कि पहले तरमीम जो है कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी और वहाँ से पास कराई जाएंगी और उसके बाद सेनेट से पास कराई जाएंगी। अब जो तादाद की बात है, हुकूमत तो कहती है कि हमारे पास प्लस तादाद जो है वो मौजूद है, जो हमें चाहिए उससे ज़्यादा लोग मौजूद हैं, और वो लोग कहाँ पे हैं और कैसे कौन वोट देगा, इस हवाले से हुकूमत कहती है कि बहुत से लोग जो हैं वो उनको वोट देंगे। मौलाना फजल रहमान तो वोट देंगे ही, लेकिन दूसरी PTI के लोग जो हैं वो भी उनको वोट देंगे। लेकिन PTI की जानिब से कल एक बड़ा दावा किया गया था कि तरमीम के मुखालिफ हुकूमती इत्तेहाद के लोग जो हैं वोट देंगे, जिसके इम्कानात जो हैं वो इस वक्त तो मादूम नज़र आते हैं। लेकिन सेनेट के हवाले से अगर बात की जाए तो अख्तर मैंगल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमारे लोग गायब हैं, लेकिन बाद में हुकूमती ज़राए की जानिब से ये खबर आई कि उनके लोग जो हैं वो मौजूद हैं। एक उनके सेनेटर जो हैं खातून वो पार्लियामेंट लॉजेस में हैं, और दूसरे उनके जो सेनेटर हैं वो अपने घर में हैं, और उनके बेटे ने उनकी तस्वीर भी जो है वो शेयर की थी। आज अभी पार्लियामेंट में वो गहमा गहमी तो नहीं है, लेकिन ये गहमा गहमी कुछ ही देर बाद जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान अगर ऐवान सदर आते हैं तो फिर
तरमीम के लिए इम्कानात जो हैं वो बहुत रोशन हो जाएंगे। अगर वो ज़माने सदर नहीं आते तो इसका मतलब ये होगा कि मज़ीद मशावरत के लिए मौलाना जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अब क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मौलाना अपना मसवदा पेश करें, हम उस पर तरमीम करना चाहते हैं, तो यही कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से। और हुकूमती जो वज़रा हैं वो ये दावा करते हुए आज दिन भर नज़र आए कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी जानिब से तरमीम पेश की जाएगी और वो तरमीम पास होगी। अब हुकूमत तो पुरइत्माद है और हुकूमती इत्तेहाद भी पुरइत्माद है, लेकिन उनके इत्तेमाद के साथ साथ उनमें जो है यकीन की कैफियत जो है वो अभी नहीं है, क्योंकि उसमें गोमगो की कैफियत है। मैं सेनेट के सेक्रेटेरिएट में गया, यानी इस्लामाबाद में भी सिचुएशन कोई क्रिस्टल क्लियर नहीं है और क्या होगा, मौलाना माने हैं या नहीं माने हैं, कितने माने हैं, कुछ भी कहना भी क़ब्ल इस वक्त होगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद और इकरामुल्लाह जोया हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। बीएनपी के सरबराह अख्तर मिंगल ने जुडिशल पैकेज को यरगमाली तरामीम का नाम दे दिया है। कहा कि नसीमा एहसान के बच्चों को यरगमाल बनाकर वज़ीर-ए-आज़म के ज़ोहराने में लाया गया। आईनी तरामीम के लिए अराकीन को हिरासा और अगवा करना क्या जमहूरियत है? किसी के बेटे तो किसी की बीवी को उठा लिया गया। क्या इन तरामीम में मगनियों की चीखें नहीं होंगी? कभी एक मुसविदा दे रहे हैं तो कभी दूसरा। बताया जाए इनका खालिक कौन है? बज़ोर ताकत कराई जाने वाली किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। 73 का आइन हमारे लिए कुछ नहीं कर सका, 26वीं आइनी तरमीम को भी देख लेंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए एक बार फिर नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बताया जाए कौन अगवा हुआ है। तमाम लोग पार्लियामेंट में या अपने घरों में मौजूद हैं। उम्मीद है आईनी तरमीम पर आज शाम तक इत्तेफाक राय हो जाएगा। मौलाना ना माने तो भी हमारे नंबर्स पूरे हैं, मगर हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि मौलाना मान जाए। माजी में भी जब तरामीम हुई तो इस तरह की मुश्किलात आती रहीं। JUI और PTI की लचक के बारे में कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। इत्तेफाक राय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आइन के बुनियादी असूल को बहाल करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों के एक होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी बुनियादी तौर पे ये कोशिश है कि मैक्सिमम लोग जो है इस तरमीम को सपोर्ट करें। नंबर्स हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक ब्रॉड बेस्ड जो है कंसेंसस जो है असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर डेवलप हो। एक मकसद है इस तरमीम का पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। अदलिया जो है वो अपना जो डिफाइंड रोल है उसमें रह के काम करे, और जो पार्लियामेंट जो है जो मंबा है कानून का और आइन का, उसकी जो टर्फ जो है या उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ट्रेस पास जो है गैर कानूनी गैर आइनी जो है वो ना किया जा सके। तमाम पार्टी जो मौजूद हैं असेंबली के अंदर उनका सबका इत्तेफाक है। जो हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है जो सैकड़ों में है उसके ऊपर 17 या 18 या 19 या 20 जो है वो लोग जो है अगर हावी हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि आइन एक किस्म का मुअत्तल हो जाता है। लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ये जाली बयानियां बनाने वाली जो पार्टी है, इसी तरह झूठा बयानियां बनाने जब ये हुकूमत में थे, हुकूमत से पहले, हुकूमत के बाद जो है ये सारे झूठे बयानिए जो हैं वो बनाने के जो है ना एक मैं समझता फैक्ट्री लगाई हुई है इन लोगों ने। टेलीफोन पे भी अवेलेबल हैं, घरों में भी अवेलेबल हैं। ये पता नहीं किस बात का जो है रोना रो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि नंबर्स का कोई मसला नहीं, हमारे पास दूसरी ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन कोशिश ये है कि एक जमहूरी अमल के जरिए चला जाए। कौम को मौलाना फजलुर रहमान से अच्छी उम्मीद है, मुशावरत से जमहूरी अमल को फरोग मिलेगा। सियासी जो एक मुशावरती अमल जारी है उस हवाले से कोशिश की गई है कि आईनी तरामीम के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंसेंसस डेवलप किया जाए। PTI के वफ्द ने अडियाला जेल में बानी चेयरमैन PTI से भी मुलाकात कर ली है। नंबर्स पूरे होने के बावजूद और होमवर्क कंप्लीट होने के बावजूद कोशिश की गई कि जो मुशावरती अमल है उसको रोका ना जाए। हमारा फर्ज है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि कोशिश की जाए कि एक एक शिक के ऊपर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी इंजाम पे पहुंचाया जाए। जैसे बिलावल साहब ने कल कहा था कि हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर नाज़रीन हम खबर आपको दें, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। जेल हुकाम के मुताबिक बानी PTI को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। बानी PTI के सेल में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी भी दी जाती है। जी हाँ, B क्लास के तहत बानी PTI को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी कुक फराहम किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर
अडियाला जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। जेल हुकाम के मुताबिक बानी PTI को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद। एजाज साहब बताइए। जी, अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से एक वजाहती बयान जारी किया है और ये वजाहती बयान जारी करना पड़ा है PTI के बाद दावों की वजह से, जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान के सेल की 5 दिन से लाइव बिजली बंद है और उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा, वर्जिश करने की इजाजत नहीं दी जा रही। बानी PTI के हवाले से वजाहत में ये बताया गया है कि उन्हें नाश्ते में क्या दिया जा रहा है, चुकंदर का जूस, चिया सीड, दही बिस्किट और जो भी दवात उन्हें फराहम किए जा रहे हैं नाश्ते के लिए, उनकी तफसील फराहम की गई है। उनके रात के बहुत शुक्रिया एजाज साहब।